बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। द ब्लैंक पेज ऑफिशियल में आपको खुशामदीद कहते हैं। अगर आप नए हैं इस चैनल पर तो सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा। मित्रों, इस वक्त अमेरिका और चाइना की कोल्ड वार अपने पीक पर है और ख़ास तौर पर एशिया इस कोल्ड वार का सेंटर बना हुआ है और बे ऑफ बंगाल की वजह से और अपने अहम स्ट्रेटेजिक लोकेशन की वजह से बांग्लादेश के ऊपर भी इस वक्त अमेरिकी दबाव आ रहा है कि वो उनकी इंडो पैसिफिक स्ट्रेटजी में शामिल हो जाएं, जो कि कंटेनमेंट ऑफ चाइना की हवाले से डिज़ाइन की गई है। और इस हवाले से एक ड्राफ्ट भी अमेरिका ने शेयर किया हुआ है बांग्लादेश के साथ कि इसको आप रीड करें और इसके अंदर आपका क्या रोल होगा इंडो पैसिफिक स्ट्रेटजी में और हम क्या एक्सपेक्ट करते हैं आपके साथ, ये सारा कुछ इसमें मैंशनड है। लेकिन बांग्लादेश को जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं, कंसर्न्स हैं, वो ये है कि इसका अगर मिलिट्री कोई एंगल होगा या इसका कोई ऐसी इसकी शिक जो कि कंटेनमेंट ऑफ चाइना पॉलिसी के हवाले से हो तो उस पर हम अमल नहीं कर सकते। तो ये एक कशमकश चल रही है इनके दरमियान। ऐसे में एक खबर ये आ रही है कि बांग्लादेश का जो फॉरेन सेक्रेटरी है मसूद बिन मोमिन ने एक सीक्रेट विजिट किया है चाइना का। सीक्रेट विजिट, ये कोई मीडिया के अंदर पब्लिक नहीं किया गया था, लेकिन ये बात लीक ज़रूर हुई है मीडिया में कि वो एक सीक्रेट विजिट पे चाइना गए हैं। द बिजनेस स्टैंडर्ड ने इसको रिपोर्ट किया पहले कि फॉरेन सेक्रेटरी ट्रैवलिंग टू चाइना, और उन्होंने कहा कि फॉरेन सेक्रेटरी मसूद बिन मोमिन इज ट्रैवलिंग टू चाइना ऑन एन ऑफिशियल टूर। ही इज शेड्यूल्ड टू रिटर्न टू ढाका ऑन अप्रैल 19, सेज अ डिप्लोमेटिक सोर्स, यानी कि कल उन्होंने वापस आना था। हाउएवर डिटेल्स रिगार्डिंग हिज एंगेजमेंट्स इन चाइना रिमेन अननोन। तो ये नॉर्मली ऐसा होता नहीं है। डिप्लोमेटिक विजिट्स अगर होती हैं तो दुनिया को पता होता है कि क्या हो रहा है, क्यों जा रहे हैं, क्या एजेंडा है, लेकिन इस बार एजेंडा क्या है ये पब्लिक नहीं किया गया। और ऐसा सिर्फ तभी होता है जब कोई इंतहाई सेंसिटिव मुद्दा डिस्कस हो रहा हो या कोई ऐसी चीज़ डिस्कस हो रही हो जिसको पॉलिसी मेकर्स पब्लिक ना करना चाहते हो। डेली स्टार ने भी इसी खबर को रिपोर्ट किया था कि फॉरेन सेक्रेटरी फ्लाइज टू चाइना, और वो कह रहे हैं फॉरेन सेक्रेटरी मसूद बिन मोमिन यस्टरडे लेफ्ट फॉर बीजिंग ऑन 2-day विजिट, अ डिप्लोमेटिक सोर्स टोल्ड द डेली स्टार। ही फ्लू टुडे एंड विल बी रिटर्निंग होम ऑन अप्रैल 19, द सोर्स सेड। दिस पेपर हाउएवर कुड नॉट लर्न द डिटेल्स ऑफ हिज विजिट। अब आप ये चीज़ नोट करें कि न्यूज़पेपर्स भी असल में सोर्सेज के हवाले से ये खबरें लगा रहे हैं, यानी ऑफिशियली कोई चीज़ कंफर्म नहीं की गई कि ये विजिट कर भी रहे हैं या नहीं कर रहे। इसीलिए मैंने इसको सीक्रेट विजिट कहा है, क्योंकि ये अनऑफिशियल है ना। तो न्यूज़पेपर भी सारे लेकिन रिपोर्ट ज़रूर कर रहे हैं कि ये हुआ है, क्यों हुआ है, नोबडी नोज। थोड़ा सा क्लू हमें नज़र आता है एक और न्यूज़ आउटलेट है उनकी रिपोर्ट से कि वो क्यों वहाँ पर गए हुए और एजेंडा पे क्या है। एक क्लू ज़रूर आपको मिलता है। एशिया न्यूज़ नेटवर्क की इस रिपोर्ट में मिलेगा, जिसमें वो कह रहे हैं कि बांग्लादेश फॉरेन सेक्रेटरी मीट्स म्यांमार चाइनीज रिप्रेजेंटेटिव्स टू स्टार्ट रोहिंग्या रिपाट्रिएशन बिफोर मानसून। और वो कह रहे हैं इसमें कि मसूद बिन मोमिन फ्लू टू कुनमिंग ऑफ चाइना ऑन मंडे। दिस ट्रिप वाज नॉट पब्लिसाइज्ड एंड फॉरेन मिनिस्टर ए.के. अब्दुल मोमिन आल्सो डिड नॉट रिस्पॉन्ड व्हेन ही वाज आस्क्ड अबाउट द सेक्रेटरीज चाइना विजिट आफ्टर एन इवेंट एट द फॉरेन सर्विस अकेडमी। नाउ गए क्यों हैं, इसके बारे में एशिया न्यूज़ कह रहा है कि द सोर्स सेड, यानी ये भी सोर्सेज के हवाले से कंफर्म कर रहे हैं। इनके पास भी कोई कहते हैं ना ऑफिशियल डेटा अवेलेबल नहीं है। तो कहते हैं द सोर्स सेड देयर वाज अ प्लान टू रिपाट्रिएट सम 1000 रोहिंग्याज बिफोर मानसून। आफ्टर ऑब्जर्विंग देयर सिचुएशन बैक इन रखाइन स्टेट द नेक्स्ट कोर्स ऑफ एक्शन कुड बी टेकन। यानी कि 1000 रोहिंग्या की वापसी के लिए वो वहाँ पर गए हुए हैं और उनको वहाँ पर दोबारा सेटल करेंगे मॉनसून स्टार्ट होने से पहले। अब मुझे ये चीज़ थोड़ा सा कहते हैं ना यहाँ हजम नहीं हो रही है कल को कि 1000 लोगों की वापसी के लिए, रोहिंग्या की वापसी के लिए फॉरेन सेक्रेटरी सीक्रेट विजिट कैसे करेगा। ये तो कोई ऐसी बात नहीं है जिसको बताया ना जाए, सीक्रेट विजिट वाली तो बात नहीं है। तो इसका मतलब है देयर इज समथिंग एल्स। असल में मुद्दा कुछ और है जो कि मीडिया में नहीं आ रहा, बात कुछ और है। ये रोहिंग्या की वापसी ये तो हो जाएगा ना, ये तो 1 साल के अंदर या 2 साल के अंदर अंदर यहाँ से वापसी तो शुरू होनी है। सारे मामला तो तय हैं, बीच में गारंटीयर चाइना है। तो ये 1000 लोगों का मुद्दा नहीं है, दिस इज समथिंग एल्स। और महसूस यूँ हो रहा है कि ये
अमेरिका और चाइना की जो एक कोल्ड वार चल रही है उस हवाले से कोई शायद विजिट हो वहाँ पे। इस वक्त अगर आप देखें तो अमेरिका की जानिब से मुख्तलिफ बहानों से मुख्तलिफ हरबे इस्तेमाल करते हुए बांग्लादेश को प्रेशराइज़ किया जा रहा है, और वो जो अमेरिका और बांग्लादेश के जो ताल्लुकात हैं इनके अंदर तलखी है, टेंशन है, ये आपको शेख हसीना के स्टेटमेंट्स में नज़र आती है बार बार। हालिया दिनों में उन्होंने कई मरतबा ऐसे स्टेटमेंट्स दिए हैं जिनसे ये साफ तौर पर नज़र आ रहा है कि ऑल इज़ नॉट वेल। और गुज़िश्ता महीने अमेरिका ने जो अपनी ह्यूमन राइट्स की रिपोर्ट जारी की है उसको देखकर साफ तौर पर लग रहा है कि शायद वाशिंगटन के अंदर जो पॉलिसी मेकर्स हैं वो ह्यूमन राइट्स के ऊपर सैंक्शंस लगाते रहते हैं ना, इस चीज़ को भी वो अपने जियोपॉलिटिकल एजेंडास के लिए यूज़ करते रहे। मोदी के ऊपर कोई सैंक्शंस नहीं लगे, जिसके दौर में इंडिया के अंदर ह्यूमन राइट्स की धज्जियां उड़ गई हैं, लेकिन जो थोड़े से प्रो चाइना ममालिक होते हैं उनके ऊपर ख़ास तौर पर ये तलवार अमेरिका की चलती रहती है। अनादुलु एजेंसी ने गुज़िश्ता महीने रिपोर्ट किया था, तुर्की का बड़ा अखबार है, कि बांग्लादेश डिसमिसेस यूएस रिपोर्ट ऑन ह्यूमन राइट्स एज बीइंग बायस्ड। Information used in report 2022 country reports on human rights practices obtained from various anti-government NGOs, says minister। तो ये एक ख़बरें हैं कि बांग्लादेश के ऊपर इस हवाले से अमेरिका शदीद दबाव डाल रहा है और सैंक्शंस की भी तलवार एक तरह से बांग्लादेश के ऊपर यूँ समझे कि लटक रही है इस हवाले से, ह्यूमन राइट्स के वायलेशंस के हवाले से। और डेमोक्रेसी के हवाले से तो खैर वैसे ही वो लेक्चर देते रहते हैं, लेकिन यहाँ पर भी हो रही है। तो मुमकिन है कि ये जो विज़िट है इसमें कहीं ना कहीं अमेरिका भी डिस्कस हुआ हो, क्योंकि अगेन एज आई सेड 1000 रोहिंग्या की वापसी के लिए कोई सीक्रेट विज़िट नहीं होती। ये सीक्रेट विज़िट्स तभी होती हैं जब कोई बड़ा मुद्दा होता है। आपको याद होगा कुछ महीने पहले चाइना का जो नया फॉरेन मिनिस्टर आया हुआ है, ये कहीं जा रहे थे, पहले अपने ट्रिप पे जा रहे थे, अफ्रीका जा रहे थे गालिबन। ये एक लंबे अरसे से एक चाइना का पैटर्न रहा है कि उनका जो भी नया फॉरेन मिनिस्टर आता है तो जो शुरुआती उसके दौरे होते हैं ना, स्टार्टिंग ट्रिप्स जो होते हैं, उनमें से अफ्रीका टॉप पे आता है। तो ये जब अफ्रीका जा रहे थे तो कुछ घंटे का स्टॉप ओवर इन्होंने किया था ढाका के अंदर, और रात के कोई 1-2 बजे फॉरेन मिनिस्टर जो थे बांग्लादेश के ये एयरपोर्ट पहुंचे थे वहाँ पर इनसे मुलाकात करने के लिए। तो इस तरह की जो विजिट्स हैं वो होती रहती हैं दोनों ममालिक के दरमियान। ये रिसेंट महीनों में हमें कुछ ज़्यादा ही नज़र आ रही हैं। जूँ जूँ अमेरिकन दबाव बांग्लादेश के ऊपर बढ़ता जा रहा है तो इस तरह के विजिट्स भी, अनऑफिशियल विजिट्स और अचानक होने वाले विजिट्स, ये हमें बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं चाइना की जानिब से बांग्लादेश के अंदर और बांग्लादेश की जानिब से भी चाइना के अंदर। नाउ इसके डिटेल्स अभी तक के सामने तो नहीं आए, लेकिन अगर ये अमेरिका के हवाले से कोई विजिट था ना तो यकीनी तौर पर वेस्टर्न मीडिया के अंदर आपको आने वाले दिनों में इस विजिट के बारे में कुछ न कुछ सुनने को मिल सकता है। अलबत्ता मेरी ज़ाती राय ये है, मेरा पर्सनल ओपिनियन ये है कि रोहिंग्या जो है ना 1000 रोहिंग्या, उनके हवाले से ये विजिट नहीं है, ये कुछ और ही है। किसी और मुद्दे पे शायद वहाँ पर डिस्कशन हुई है जो कि मीडिया के अंदर सामने नहीं लाया गया।